हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8D का सवाल है। सिद्ध करना है हमें 12B का 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो इसमें हम ये वाला पक्ष लेंगे तो आसानी से 1 ला सकते हैं, इसलिए हम LHS लेंगे। बायां पक्ष ये वाला पक्ष हम लेंगे। तो हम सवाल उतारेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है। और हमें दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और एक दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमें मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम यहाँ इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। ठीक है। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आया 1। तो यही तो हमें RHS में चाहिए था, ये हमारा RHS आ गया। इसी तरह से दूसरा सवाल करेंगे। वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सवाल हमें है 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो हम इसमें भी LHS लेंगे, ये वाला पक्ष लेंगे, आसानी से हम 1 ला सकते हैं। तो हम ये वाला पक्ष लेंगे LHS। लिखा हमने 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले में करा था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वो हमें दिया है 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ एक ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह। तो हमने इसकी जगह लिखा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा सेक
स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचा 1, तो हमारा RHS आ गया 1। इसी तरह से एक सवाल और करेंगे। चौदहवां सवाल है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हमें दिया है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो अब हम इसमें कौन सा पक्ष लेंगे, इसमें हम ये वाला पक्ष ले सकते हैं RHS वाला 1 प्लस कॉस ए। इसमें आसानी से हम परमीकरण करके ये सवाल हल कर सकते हैं। तो हम इसमें RHS वाला पक्ष लेंगे, साइन ए 1/1 प्लस कॉस ए। तो अब हम इसका परमीकरण कर देंगे, कैसे करेंगे, ये 1 प्लस कॉस ए है तो इसके विपरीत संख्या 1, ये प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया साइन ए ब्रैकेट बंद ए 1 माइनस कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बटे 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा साइन ए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन ए लिखा हमने 1 माइनस कॉस ए बटे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमें मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा की जगह ए दिया है तो हम ए लिख देंगे। तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर हटा दिया, ये कट गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, यही तो मिलाना था RHS में, यही लाना था ना LHS में, ये LHS में लाना था, हमने RHS से सिद्ध किया था, तो ये हमारा LHS आ गया। इसी तरह से 15वां सवाल करेंगे, सिद्ध करना है हमें। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा पक्ष लेंगे, क्योंकि हम इसका परमीकरण कर सकते हैं, ये आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम RHS वाला पक्ष लेंगे, RHS लेंगे हम इसमें। तो हम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये पक्ष आप आसानी से निकाल सकते हैं RHS वाला। तो इसको हम ऊपर परमीकरण करेंगे तो इसको ऊपर नीचे हम विपरीत संख्या, ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसकी उल्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसका हमने परमीकरण कर दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक हमने ये लिख लिया नीचे का। अब हमें मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 माइनस ये हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको पूरे में 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको पूरे का स्क्वायर लगा दिया हमने। तो अब 1 बटे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको ऐसे हमने तोड़ लिया। 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से तोड़ लिया, स्क्वायर लगा दिया बाहर। ठीक है, अब 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक, तो हमारा RHS LHS आ गया, LHS। हमने RHS से सिद्ध किया था, हमने RHS से ये वाला पक्ष लिया था, तो हमें ये वाला पक्ष लाना था, ये पक्ष हमारा आ गया। अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।